Vande Mataram, dear students. Today we will see the second part of Unit 4 of English subject of Standard 7th, and the second part is the continuity of Part 1 video of the Unit 4. तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या देखेंगे? इस वीडियो में Unit 4 का दूसरा पार्ट देखेंगे स्टोरी का. ओके, तो अब तक अपने क्या देखा था कि एक बूढ़े दंपति है, वृद्ध दंपति है, उनके पड़ोसी बहुत ही खराब है और वो लोग बहुत ग्रीडी, लालची, कंजूस है और हानि पहुंचा सके वैसे है. और वो दंपति बहुत अच्छे थे. उनके पड़ोसी ने उनके कुत्ते को मार डाला. फिर उनके उसका कुत्ता है वो उसके मास्टर के सपनों में आता है और फिर मदद करता है बहुत अजीबो गरीबों तरीकों से, और सोने के ढेर दिखाता है कैसे मिलता है. और जब वो पड़ोसी लेने जाते हैं तो उनको कभी वॉर्म्स मिलते हैं, जीव जंतु, और कभी बाकी कुछ मिलता है. राइट, तो उन लोगों को कुछ नहीं मिलता, मरा हुआ कीटन मिलता है, वॉर्म्स मिलते ऐसे. इसलिए गुस्से में आके उस कुत्ते को पहले मार डालते हैं, फिर मिल को तोड़कर उसके पीसीस बना देते और उसकी आग फिर जलाते हैं. और अब देखते हैं कि आगे क्या होता है. ओके. Not long after that, the good old man dreamed again, and the spirit of the dog spoke to him, telling him how the wicked people had burned the meal made from the pine tree. अब क्या हुआ कि बहुत देर नहीं हुई तब वो बूढ़ा इंसान जो अच्छा था वो वापस उसे सपना आया और उसमें उसके कुत्ते ने बोला कि कैसे वो बुरे इंसान थे, उन लोगों ने पाइन ट्री में से बनाया हुआ मिल तोड़ डाला. फिर उस कुत्ते ने कहा, टेक द एशेस ऑफ द मिल, स्प्रिंकल देम ऑन द विथर्ड ट्रीज एंड दे विल ब्लूम अगेन, सेड द डॉग स्पिरिट. विथर्ड यानी सूखा हुआ. तो फिर उस कुत्ते ने क्या कहा कि जो भी उसकी राख होगी, एशिस यानी राख, जो वो मिल के लकड़ी जलाएंगे उसमें से राख निकलेगी, उस राख को आप ले लो और फिर उसको जो सूखे हुए पेड़ होते हैं उसके ऊपर छिड़क डालना, तो जो भी सूखे हुए पेड़ होंगे वो वापस हरे भरे हो जाएंगे. The old man awoke and went at once to his wicked neighbor's house, where he found the miserable old pair sitting at the edge of their square fireplace, in the middle of the floor, smoking and spinning. From time to time they warmed their hands and feet with the blaze. तो फिर क्या हुआ कि जब वो बुढ़ा इंसान अच्छा था वो उठा और फिर वो उसके बुरे पड़ोसी के घर गया और फिर वहाँ उन लोगों ने उसने देखा कि कैसे वो गंदे इंसान वो लोग क्या कर रहे थे. दोनों बैठे हुए थे स्क्वायर फायरप्लेस की पास, और फिर वो लोग नीचे बैठे बैठे स्मोक कर रहे थे और फिर अपने हाथ पैर गरम कर रहे थे. और फिर क्या हुआ, कटाई कर रहे थे उस लकड़ी की और फिर वो अपने हाथ भी ऐसे गरम कर रहे थे. फिर क्या हुआ, some bits of the meal while behind them lay a pile of the broken piece. और उनके पीछे वो तोड़े हुए लकड़ी के टुकड़े का ढेर पड़ा हुआ था. The good old man humbly asked for the ashes, though the covetous couple turned up their noses at him and scolded him as if he were a thief. They let him fill his basket with the ashes. अब covetous यानी क्या होता है कि लालची. तब उन लोगों ने क्या किया कि वो बेचारा अच्छा इंसान उन लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा था, अच्छे से पूछ रहा था कि क्या मुझे राख मिल सकती है. तो वो लालची कपल उन लोगों ने क्या किया, वो लोग ऐसे उस बेचारे इंसान को वो डांटने लगे जैसे कि वो चोर हो, और फिर उसको बास्केट राख की भरने दी. On coming home, the old man took his wife into the garden. It being winter, their favorite cherry tree was bare. He sprinkled a pinch of ashes on it
and lo, it sprouted blossoms until it became a cloud of pink bloom which perfumed the air. फिर क्या हुआ, जैसे वो बुढ़ा इंसान घर पे अपने वापिस आया, उसने उसकी पत्नी को लेकर वो गार्डन में गया और विंटर की सीज़न थी और उनका फेवरेट ट्री कौन सा था, चेरी ट्री, वो भी सूख गया था। तो उन लोगों ने उस चेरी ट्री पे एक दो पिंच राख की छिड़क डाली और क्या हुआ, पूरी वो पिंक पिंक फूलों से क्लाउड जैसे हो, बादल भर गया हो वैसे वो पूरा भर गया और उसकी सुगंध मस्त आने लगी ट्री में से। द न्यूज़ ऑफ दिस फिल्ड द विलेज एंड एवरीवन रैन आउट टू सी द वंडर। ये न्यूज़ पूरे विलेज में, गांव में फैल गई और सारे वहाँ पे आके देखने लगे कि क्या सही में ये चमत्कार हुआ है। The covetous couple also heard the story and gathering up the remaining ashes of the mill kept them to make withered trees blossom। फिर वो लालची कपल थे, उन लोगों ने भी ये कहानी सुनी, इसलिए बाकी जो लकड़ी में से राख निकली थी मिल के उसमें से उन लोगों ने वो इकट्ठी करके अपने पास ही रख ली ताकि वो सूखे हुए पेड़ों को हरा भरा कर सके। The kind old man, hearing that his lord the demo was to pass along the high road near, तो फिर वो अच्छे कपल ने क्या सुना था कि उनके भगवान, देखो अब ये कपल कौन सा है, अच्छे कपल है और ये फिर वो सूखे हुए पेड़ है, वहाँ पे वो राख छिड़क रहे हैं तो पिंक पिंक हो रहा है ना, और ये देखो उनके पास बास्केट है राख से भरी, तो उसमें वो लोग कर रहे हैं। तो फिर उन लोगों ने क्या सुना, उन लोगों ने सुना कि उनके भगवान डेमो वहाँ से गुजरने वाले थे उनके गांव के पास से। Set out to see him taking his basket of ashes. As the train approached, he climbed up into an old withered cherry tree that stood by the wayside. फिर जैसे ही उनको पता चला कि यहाँ से निकलने वाले, तो वो बूढ़े इंसान ने क्या किया, राख की बास्केट को ले ली और वो जाके उस एक सूखी हुई चेरी की का पेड़ था उस रोड के पास, तो वहाँ पे वो जाके चढ़ गया। Now in the days of the demos, it was the custom when their lord passed by for all the loyal people to shut up their high windows. They even pasted them fast with a slip of paper so as not to commit the impenitence of looking down on his lordship। तो फिर क्या हुआ, अब क्या हुआ कि उन दिनों में, डेमोस के दिनों में क्या कस्टम थी, क्या रीति रिवाज था कि उनके उसमें ऐसा था कि अशिष्टा, यहाँ पे इम्पेरिटेंस, वो इम्पेरिटेंस यानी अशिष्टा, तो उनका आदर सम्मान दिखाने के लिए, शिष्टा दिखाने के लिए जब उनके भगवान डेमो वहाँ से गुजर रहे हो तो बाकी सारे इंसान को नीचे बैठ जाना चाहिए, नीस के ऊपर, और फिर अपने सिर झुका लेने चाहिए। All the people along the road would fall upon their hands and knees and remain prostrate until the procession passed by, तो lying on the ground face downward। तो अब क्या कह रहे, रोड के पास जितने भी इंसान होते हैं उन लोगों को अपने हैंड्स और नीज के ऊपर बैठ जाना चाहिए, ग्राउंड में नीचे गिर जाना चाहिए और तब तक नीचे सिर करके ग्राउंड की तरफ सिर करके लेटे रहना चाहिए जब तक कि वो पूरे वो उनकी रैली होती है वो वहाँ से पास ना हो जाए। The train drew near. One tall, competent man marched ahead, crying out to the people by the way, "Get down on your knees, get down on your knees." And everyone kneeled down while the procession was passing. फिर जैसे उनकी रैली ट्रेन वहाँ से पास हो रही थी तो एक बहुत ही ऊंचा इंसान वहाँ पे सबसे आगे मार्च कर रहा था और सारे बाकी इंसानों को चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि अपने घुटनों पे बैठ जाओ, घुटनों पे बैठ जाओ, ऐसे करके वो झुकने के लिए कह रहा था और बाकी सारे झुक कर बैठ जा रहे थे जब तक कि वो पूरी उनकी रैली पास ना हो जाए।
Suddenly, the leader of the van caught sight of the aged man up in the tree. He was about to call out to him in an angry tone, but seeing he was such a old fellow, he pretended not to notice him and passed him by. फिर क्या हुआ कि अचानक उस वैन के जो लीडर थे उनको उसने उस बूढ़े इंसान को देख लिया पेड़ के ऊपर, और वो चिल्लाने ही वाला था गुस्से में, पर वो बहुत बूढ़े थे, इसलिए उसने ऐसे रखा कि जैसे उसने उस बूढ़े इंसान को देखा ही नहीं हो, इग्नोर कर दिया. So when the demo's palki drew near, the old man, taking a pinch of ashes from his basket, scattered it over the tree. In a moment it burst into the blossom. फिर क्या हुआ कि जब डेमो की पालकी आई पास में, तो उस बूढ़े इंसान ने क्या किया, उसके बास्केट में से एक पिंच राख की ले ली और उसने उस पेड़ के ऊपर छिड़क डाली. तो एक ही मिनट में पूरा पेड़ हरा भरा हो गया. The delighted demo ordered the train to be stopped and go out to see the wonder. Calling the old man to him, he thanked him and ordered presents of silk robes, sponge cakes, fans, and other rewards to be given him. He even invited him to his castle. तो डेमो भगवान उस बूढ़े इंसान पे खुश हो गए और उन्होंने कहा कि ट्रेन को रोको और बाहर जाके इस चमत्कार को देखो. फिर उस बूढ़े इंसान को बुलाया गया और फिर उसको थैंक यू बोला और बहुत सारे गिफ्ट भी दिए उसको, उनको बहुत सारे इनाम दिए और अपने कैसल में यानी अपने वो भगवान जहाँ रहते थे वहाँ पे भी इनवाइट किया. So the old man went gleefully home to share his joy with his dear old wife. Gleefully यानी खुश होकर, वो बुढ़ा इंसान खुश होकर उसके घर गया और उसकी वाइफ को सारी चीज़ें बताने लगा खुश होकर. But when the greedy neighbor heard of it, he took some of the magic ashes and went on the highway. Then he awaited until a demo train came along, and instead of kneeling down like the crowd, he climbed a withered cherry tree. पर वापिस उस लालची पड़ोसी ने सुन लिया कि कैसे वो मैजिक एशिस में से उन लोगों ने हाईवे पे किया था, इसलिए फिर वापिस वो जाके उसी पेड़ पे चढ़ गया और डेमो की ट्रेन आने की राह देखने लगा. नीचे झुकने की जगह वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया इतने सारे भीड़ में से और सूखे पेड़ पे चढ़ गया. When the demo himself was almost directly under him, he threw a handful of ashes over the tree, which did not change a particle. और जब डेमो भगवान उस पेड़ के नीचे एग्जैक्ट आए तो उस इंसान ने क्या किया, बुरे इंसान ने थोड़ी राख ली और उस पेड़ पे छिड़क डाली, पर कुछ भी नहीं हुआ. The wind blew the fine dust in the noses and eyes of the demo and his wife, such sneezing and choking. It spoiled all the pomp and dignity of the procession. फिर क्या हुआ कि बहुत तेज़ी से हवा आई और उस वो राख थी वो डेमो भगवान और उसकी पत्नी के नाक में और आँख में चली गई और दोनों छींकने लगे और पूरा जो प्रोसेशन था वो बिगड़ गया और जो भी चल रहा था वो सारा बिगड़ गया. The man whose business it was to cry, "Get down on your knees," seized the old fool by the collar, dragged him from the tree and tumbled him and his ash basket into the ditch by the road. तो यहाँ पे डीच यानी क्या होता है, खाई होती है. और क्या किया कि वो इंसान जिसका काम था सबको चिल्ला कर कहना कि अपने घुटनों पे बैठ जाओ, उस इंसान ने उस मूर्ख पड़ोसी की कॉलर पकड़ी, पेड़ पे से नीचे उतारा और फिर उसको मार डाला और उसके बास्केट के साथ उसको खाई के अंदर फेंक डाला जो रोड के बाजू में थी खाई वहाँ पे. Then beating him soundly, he felt him for dead. और फिर ऐसे उसको मार डाला.
Thus the wicked old man died in the mud, but the kind friend of the dog dwelled in peace and plenty, and both he and his wife lived to a green old age. इसी तरह वो जो बुरा इंसान था वो क्या कहते मिट्टी में दफन हो गया, मर गया, और जो अच्छा था अच्छे इंसान थे वो उसके कुत्ते की वजह से बहुत सुखी हो गए, और दोनों वो और उसकी पत्नी लास्ट तक बहुत अच्छे से रहने लगे, अच्छी लाइफ, बहुत शानदार लाइफ। ओके बच्चों, तो क्या यूनिट 4 की स्टोरी समझ में आ गई? ओके, तो अब आप सबको क्या करना है, स्टोरी रिसाइट करनी है, और फिर न्यू वर्ड्स और डिफ़िकल्ट वर्ड्स हो वो आपको एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में लिखने हैं और लर्न करने हैं। ओके, वंदे मातरम।